नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी पाठशाला पर। आज मैं आपको एक भूतिया ट्रक की हॉरर कहानी बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलते रहे। वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। रात के 12 बजे थे। राजू अपनी भारी भरकम ट्रक लेकर हाईवे पर अकेला दौड़ रहा था। गहरी अंधेरी रात, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। राजू ने खिड़की से बाहर झांका। पेड़ों की परछाइयां चांद की रोशनी में डरावनी लग रही थीं। राजू पिछले 10 सालों से ट्रक ड्राइवर था। उसे लंबी यात्राओं की आदत थी। पर आज की रात में कुछ अलग बात थी। रास्ते में अचानक ही उसका मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें बस अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। लगता है जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया, राजू ने खुद से कहा। उसने घड़ी देखी, रात के 12:30। चलो कुछ घंटे और फिर ढाबा मिलेगा, वहीं रुकूंगा, उसने मन में सोचा। पर तभी उसने सड़क किनारे एक औरत को देखा। लंबी सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा झुका हुआ। वह धीमे धीमे हाथ हिलाकर उसे रोक रही थी। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को कोई औरत इस सुनसान जंगल में। उसने ब्रेक दबाने का इरादा किया, पर फिर मन बदल लिया। नहीं भैया, ये सब भूत प्रेत की बातें हैं, उलझना नहीं है। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे लगा सड़क पर वही औरत फिर से खड़ी है। इस बार उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए, और वह धीरे धीरे उसकी तरफ घूम रही थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो उसे पीछे छोड़ आया था। उसने आंखें मली, फिर ध्यान से देखा। औरत ने पूरा चेहरा घुमा लिया। उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली थीं और मुंह कानों तक फटा हुआ। राजू की चीख निकलने वाली थी, पर उसने खुद को संभाला। उसने पागलों की तरह क्लच, ब्रेक, गियर संभालते हुए ट्रक भगाना शुरू कर दिया। पर तभी ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन ने अजीब सी घुरघुराहट की और बंद हो गया। राजू ने पसीने पसीने होकर चाबी घुमाई, पर इंजन चालू नहीं हुआ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने जेब से मोबाइल निकाला, पर उसमें सिग्नल नहीं था। उसने सिर पटककर ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। चारों तरफ गहरा जंगल, झींगुरों की आवाज और कहीं दूर कोई उल्लू की हूक। राजू ने गहरी सांस ली और बोनट खोलकर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक धीमी हंसी की आवाज पड़ी। वह ठिठक गया। धीरे धीरे वह हंसी पास आती जा रही थी। राजू ने धीरे से गर्दन घुमाई और देखा, वही औरत उसके ट्रक के ठीक पास खड़ी थी। अब की बार उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वह हवा में तैर रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। राजू के मुंह से चीख निकली और वह भागकर ट्रक के अंदर चढ़ गया। दरवाजा बंद किया, लॉक लगाया और आंखें बंद कर लीं। पर जब उसने आंखें खोली तो वह औरत खिड़की से झांक रही थी। राजू का दिमाग घूमने लगा। उसे याद आया, कई साल पहले उसके गांव में एक हादसा हुआ था। उसकी शादी पक्की हो गई थी, पर शादी से ठीक एक हफ्ते पहले उसकी होने वाली पत्नी रेखा सड़क हादसे में मारी गई थी। लोगों ने कहा था रेखा की आत्मा अब भी सड़कों पर भटकती है। नहीं, ये सब मेरा वहम है, राजू ने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब उसने खिड़की से फिर देखा, उस औरत का चेहरा हूबहू रेखा जैसा था। राजू के पैरों से जमीन खिसक गई। आधी रात बीत चुकी थी। राजू ने हिम्मत करके ट्रक की चाबी घुमाई, इंजन चालू हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वह चिल्लाया। उसने तेजी से ट्रक भगाया, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक पुल मिला, टूटा हुआ, आधा गिरा हुआ। राजू ने ब्रेक मारे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक का अगला पहिया पुल की दरार में फंस गया और ट्रक एक झटके में अटक गया। अब क्या करूं? राजू ने बाहर झांककर देखा, नीचे गहरी खाई थी। तभी उसे अपनी सीट के बगल में से एक आवाज सुनाई दी। राजू, मेरा हाथ पकड़। राजू ने कांपते हुए देखा, वहां कोई नहीं था, पर सीट पर एक सफेद साड़ी का किनारा रखा था। राजू की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने सीट पर सफेद साड़ी का किनारा देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने कांपते हाथों से उस कपड़े को उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसकी उंगलियां उससे छुईं, कपड़ा गायब हो गया। राजू ने सीट की ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल अब जैसे सीने से बाहर निकलने को हो रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, नीचे उतरा और ट्रक का अगला पहिया देखने गया। पहिया पुल की दरार में बुरी तरह फंसा हुआ था, पर अगर ज्यादा जोर
लगाया जाता तो ट्रक सीधे नीचे खाई में गिर सकता था। क्या करूं, वो बुदबुदाया। तभी उसे पीछे से ठंडी हवा का झोंका लगा। उसने पलटकर देखा, वहां सड़क पर एक काला साया खड़ा था। वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था, आंखों में लाल चमक और हाथ में कुछ तेज सा चमकता हुआ। राजू ने आंखें मिचमिचा कर देखने की कोशिश की। तभी साया दौड़कर उसकी तरफ आया। राजू ने बिना सोचे समझे ट्रक की ओर दौड़ लगा दी। वो ट्रक में चढ़ा, चाबी घुमाई और क्लच छोड़ दिया। इंजन जोर से गरजा, पहिया जोर जोर से चकराया और अचानक ट्रक दरार से निकल आया। ट्रक पीछे को खिसककर पुल से दूर हुआ। राजू ने ट्रक मोड़ा और उल्टी दिशा में भगाना शुरू किया। पर हाईवे अब वैसा नहीं लग रहा था। सड़क अनजानी लग रही थी और आसमान पर चांद भी जैसे धुंधला पड़ चुका था। कुछ ही देर में राजू को एक छोटा सा गांव दिखा। गांव सुनसान था, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। राजू ने ट्रक रोका, नीचे उतरा और गांव की ओर चला। पर जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे चारों तरफ से सड़ने की बदबू आने लगी। उसने नाक पर रुमाल रखा और आगे बढ़ा। गली के एक कोने से उसे रोशनी दिखी, एक पुराना टूटा फूटा मकान जिसके अंदर एक दिया जल रहा था। राजू ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर खटखटाया। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। राजू ने झांक कर देखा, अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सिर झुकाए, कुछ बुदबुदाता हुआ। बाबा, मदद चाहिए, राजू ने कांपती आवाज में कहा। बूढ़ा आदमी चुप रहा। राजू ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी बूढ़े ने गर्दन घुमाए, उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था, आंखों की जगह खाली गड्ढे और मुंह से कीड़े गिर रहे थे। राजू चीखते हुए उल्टे पांव भागा और सीधे ट्रक में चढ़कर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह स्टीयरिंग पकड़कर कांप रहा था। ये कहाँ फंस गया मैं? राजू ने जीपीएस फिर चेक किया, पर स्क्रीन पर बस अंधेरा था। मोबाइल पर नेटवर्क नहीं। तभी ट्रक के अंदर से खटखटाने की आवाज आई। राजू ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, ट्रक के केबिन में कोई बैठा था। एक सफेद साड़ी वाली औरत। उसने धीमे से मुंह खोला। राजू ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली, औरत गायब हो चुकी थी। पर उसकी आवाज अब राजू के कानों में गूंज रही थी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तूने मुझे मारा है, अब मैं तुझे ले जाऊंगी। राजू कांपने लगा। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आया, रेखा की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी। शादी टूटने के डर से, गुस्से में, राजू ने ही उस दिन गाड़ी से रेखा को धक्का मारा था। नहीं, ये झूठ है, ये सब मेरा वहम है। पर रेखा की आवाज गूंजती रही, राजू, अब तेरा समय खत्म हो गया है। राजू ने ट्रक स्टार्ट किया और पूरे दम के साथ हाईवे पर दौड़ाने लगा। आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। सड़क पर अचानक सैकड़ों साए दिखने लगे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे सड़े हुए, आंखें खाली, और सब एक साथ ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। राजू ने आंखें बंद कर ली और ट्रक की रफ्तार बढ़ाता गया। अचानक एक तेज टक्कर हुई। सब कुछ काला हो गया। सूरज की पहली किरणें जंगल में आईं। सड़क पर एक टूटी हुई ट्रक खड़ी थी, उसका बोनट कुचला हुआ, दरवाजा आधा खुला। पास की झाड़ियों में पुलिस और गांव के लोग इकट्ठा थे। अरे, ये ट्रक तो वही है जो महीनों पहले लापता हो गया था। और देखो, ड्राइवर कहाँ है? गांव वालों ने ट्रक में झांककर देखा, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ सीट पर एक सफेद साड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था। गांव के लोग ट्रक के इर्द गिर्द जमा थे। पुलिस वाला रामनाथ ट्रक का दरवाजा खोलकर अंदर झांका, कहाँ गया ये ड्राइवर? ट्रक तो महीनों से लापता था, पर यह तो नया हादसा लग रहा है। गांव के बुजुर्ग सुरेश ने धीरे से कहा, मैंने सुना है इस रास्ते पर एक औरत का भूत घूमता है, सफेद साड़ी में, जो ट्रक वालों को मार डालती है। पुलिस वाले हंस दिए, अरे बाबा, भूत प्रेत की बातें छोड़ो, कहीं ड्राइवर जंगल में भाग गया होगा। पर तभी एक सिपाही ने सीट से उठाकर सफेद साड़ी का टुकड़ा लाया। उसमें ताजा खून के छींटे थे। सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उधर राजू को होश आया, पर वह न ट्रक में था, न हाईवे पर। वह एक अजीब धुंधले से गांव में खड़ा था, जहां आसमान लाल था, जमीन काली राख जैसी, और चारों तरफ से डरावनी चीखें आ रही थीं। राजू ने अपने आसपास देखा, हर तरफ सड़े गले चेहरे, बिना आंखों वाले लोग, और उनके बीच रेखा मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान डरावनी थी। राजू, तुमने सोचा मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? उसकी आवाज गूंजी। राजू पीछे हटने लगा, नहीं, मैंने गलती की थी, मुझे छोड़ दो। पर रेखा की आंखों में आग जल उठी। तुमने मेरी जान ली थी, राजू, अब तुम्हारी बारी है। राजू चीख पड़ा, नहीं,
भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक एक कर वे सभी आत्माएं राजू के चारों तरफ इकट्ठा हो गईं। ये सब वे लोग थे जिन्हें राजू ने अपने लालच, क्रोध और अहंकार में नुकसान पहुंचाया था। किसी ने पैसे की वजह से आत्महत्या की थी, किसी ने उसके ट्रक से टक्कर में जान गंवाई थी, और सबसे बड़ी रेखा, जिसे उसने गुस्से में धक्का देकर सड़क पर मरने को छोड़ दिया था। अब ये दुनिया तुम्हारी नहीं रही राजू, रेखा की आत्मा ने कहा। राजू के पैरों के नीचे की जमीन दरकने लगी। वह खाई में गिरने लगा और उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया। इधर पुलिस वालों ने ट्रक को खींचकर सड़क किनारे लाया। किसी ने ट्रक में बैठकर ब्रेक नहीं मारा, फिर भी हादसा कैसे हुआ? एक सिपाही ने पूछा। तभी गांव के बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जिसने गुनाह किया हो उसे कभी मंजिल नहीं मिलती। ये सड़क, ये पुल, सब उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस वालों ने ट्रक का सारा सामान खंगाला। सीट के नीचे उन्हें राजू का पुराना पर्स मिला, जिसमें रेखा की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमेशा साथ रहूंगी। सिपाही ने हैरानी से कहा, ये औरत, क्या ये वही है जिसकी आत्मा की कहानी लोग सुनाते हैं? गांव वाले सिर हिलाने लगे। रात गहराने लगी थी। ट्रक को सड़क किनारे छोड़ दिया गया क्योंकि पुलिस वालों को और मदद मंगानी थी। पर जैसे ही वे लोग गांव लौटे, ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ। कोई दिखाई नहीं दिया, पर ट्रक की हेडलाइट्स जल गईं। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और सड़क पर धीरे धीरे एक सफेद साड़ी वाली परछाई दिखाई दी। उसके पीछे अंधेरे से लाल आंखें झांक रही थीं। वो ट्रक के पास आए और धीमे से सीट पर बैठ गई। ट्रक ने जोर की गर्जना की और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। रात बीत चुकी थी। सुबह गांव में हलचल मची थी। पुलिस वालों ने ट्रक को सड़क किनारे छोड़ा था, लेकिन सुबह वहां कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी, ट्रक गायब था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नया ड्राइवर, नया शिकार। गांव से दूर हाईवे पर एक दूसरा ट्रक ड्राइवर, शंकर, अपनी गाड़ी चला रहा था। शंकर ने पिछले महीने ही नया ट्रक खरीदा था और बहुत खुश था। तभी रास्ते में उसे एक सुनसान मोड़ पर एक ट्रक खड़ा दिखा, वही जो रात में गायब हुआ था। अरे, इतनी बड़ी गाड़ी किसने यहाँ छोड़ी? शंकर ने अपना ट्रक रोककर देखा। वो पुराना ट्रक एकदम वैसा ही था, बस उसके बोनट पर अब लाल रंग से लिखा था, मेरा इंतजार था। शंकर घबरा गया, पर उसके अंदर का लालच जागा। अगर ये ट्रक लावारिस है तो मैं इसे अपने गैराज में ले जाकर बेच दूंगा। वो ट्रक में चढ़ा, चाबी घुमाई और जैसे ही इंजन गरजा, शंकर को लगा जैसे सीट के नीचे से कोई हलचल हुई हो। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था। एक आदमी जिसकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं और होठों से खून टपक रहा था। भैया, कौन हो तुम? शंकर हकलाया, पर पीछे से धीमे से आवाज आई, अब तुम मेरा हिस्सा बनोगे। उस रात शंकर का ट्रक भी गायब हो गया। कहते हैं, जो भी उस भूतिया ट्रक को चलाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव में अब लोग रात को उस रास्ते से नहीं जाते। कभी कभी आधी रात को हाईवे पर अचानक हेडलाइट्स की चमक दिखती है, इंजन की डरावनी आवाज आती है और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल जाती है। लोग कहते हैं, उस ट्रक में अब राजू की आत्मा बसती है, जो हर नए ड्राइवर को अपना शिकार बनाती है और धीरे धीरे उनकी आत्मा को भी ट्रक में कैद कर लेती है। 3 महीने बाद पुलिस ने उस ट्रक का केस बंद कर दिया। फाइल में आखिरी लाइन लिखी गई, ग्रेटर दैन। ये ट्रक अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, इसमें वो सब है जिसे इंसान अपने पापों से बनाता है, लालच, धोखा, हत्या और पछतावा। अगर कभी किसी वीरान रास्ते पर आपको ये ट्रक दिखे तो रुकिए मत, भाग जाए, वरना आपकी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी।